नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में और हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसका नाम है रामसे टैक्स रूल या प्रोविजंस की बात करें। सवाल है कि इस टैक्स रूल के अंदर क्या क्या डिस्कशन किया गया, इससे पहले किस तरह के सवाल हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं उन सब के बारे में बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। हमारी पॉइंट को पहले समझिएगा ध्यान से। जो रैमसे नियम है इसको इनवर्स इलास्टिसिटी नियम भी कहा जाता है। बेसिकली यहां पर यह कहा गया कि सरकार के द्वारा जो टैक्स लगाए जाते हैं वो टैक्स इलास्टिसिटी के बेस पर होने चाहिए, यानी कि लोच के आधार पर। आप जानते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनकी लोच इन इलास्टिक है, यानी कम लोचदार है, या कुछ वस्तुएं हैं जिनकी लोच हाई इलास्टिक है, यानी कि अधिक लोचदार है। इसी आधार पर तय होता है कि टैक्सेस ज्यादा हो या कम होने चाहिए। अब यहां पर जो रैमसे का टैक्स रूल दिया गया ऑप्टिमल टैक्सेशन को लेकर, ये 1927 में दिया था, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है ब्रिटिश जिनका नाम फ्रैंक रैमसे होगा। अब यहां पर याद रखिएगा, इन्होंने कहा यह बताता है कि आर्थिक अक्षमता यानी कि डेट वेट लॉस को कम करने के लिए सरकार को उन चीजों पर, उन वस्तुओं पर अधिक कर लगाना चाहिए जिनकी मांग अलोचशील या बेलोचशील या फिर इनइलास्टिक होती है। बेसिकली वो चीजें जो हमारे फूड आइटम्स हैं, जो हमारी नेसेसरी चीजें हैं, उनके लिए लोच बेलोचदार कहलाती है और उसी पर उन्होंने हाई टैक्स लगाने को कहा। और यही बात इसके लिए एक इशू क्रिएट करती है कि यहां पर, क्योंकि जनरली तौर पर ऐसी चीजें जो लोगों के लिए जरूरी है उन पर टैक्सेस कम होने चाहिए, लेकिन यह नियम ये कहता है कि अगर डेट वेट लॉस को कम करना है तो हमें जरूरी कि ऐसी चीजों पर टैक्स लगाएं जो लोगों के लिए जरूरी हो, ताकि वो उनकी डिमांड को कम ना कर सके और जो रेवेन्यू आ रहा है गवर्नमेंट के पास वो कंटिन्यू आता रहे। और उन वस्तुओं पर कम कर लगाना चाहिए जिनकी मांग लोचशील, यानी कि जो लग्जरी गुड्स होती है बेसिकली उनकी मांग लोचशील यानी हाई इलास्टिक होती है, जबकि वो अननेसेसरी है लेकिन उन पर कम टैक्सेस लगाने चाहिए। इस रूल में ये बात कही गई। आगे देखेंगे ध्यान से। सवाल है कि यह राजस्व को बढ़ाने और उपभोक्ता व्यवहार में विकृति को कम करने के बीच संतुलन बनाता है, यानी सरकार का राजस्व भी बढ़ता रहे, याद रखना, इसीलिए, और उपभोक्ता व्यवहार जो उसमें बहुत ज्यादा डिस्टोरेशन ना हो, इस बात को लेकर आता है। और अनुपातिक जो कमी आई है मांग में उपभोक्ता, क्योंकि जो नेसेसरी गुड्स में बहुत कम आती है कमी, और इससे कुल अतिरिक्त भार जो है वो कम हो जाएगा, इस बात को डिफाइन किया गया। लेकिन आपको मैंने बताया कि इसकी आलोचना क्यों हो रही है, क्योंकि मैंने कहा जो नेसेसरी है जनरली तौर पर, जो भोजन या ईंधन जैसी चीजें हैं वो महंगी है, उन पर अधिक कर लगाने की बात की गई, और जो लग्जरी आइटम्स है जनरली उन पर कम कर लगाने को कहा गया। यह है रैमसे का ऑप्टिमल टैक्स रूल। अब इस पर बेस्ड सवालों को देख लेते हैं। सवाल है रैमसे नियम की एक प्रमुख आलोचना क्या है। तो हमने लास्ट में जो डिफाइन किया आलोचना यह है, कैन बी इनइक्विटेबल बाई टैक्सिंग नेसेसिटीज, ये आवश्यक वस्तुओं पर, याद रखना, अधिक कर लगाता है जो अन्यायपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल आप डिफाइन करते हैं इस बात को कि यह बात अन्यायपूर्ण है, जरूरी चीजों पर ज्यादा टैक्स का लगाना। अगला पॉइंट देखेंगे ध्यान से। प्राकृतिक एक अधिकार के लिए रैमसे मूल्य निर्धारण के अंतर्गत कीमतें इस प्रकार निर्धारित की जाती हैं कि सीमांत लागत पर लाभ निम्न प्रकार से हो। यानी कि जो कीमतों को डिफाइन करने का तरीका है वो क्या होगा, मैंने कहा जिनकी इलास्टिसिटी ज्यादा हो उनकी कीमत कम, और जिनकी इलास्टिसिटी कम हो उनकी कीमत ज्यादा, क्योंकि उन पर ज्यादा टैक्स लगाए जाएंगे। तो आप क्या कह सकते हैं यहां पर, जिनकी इलास्टिसिटी के आधार पर अगर आप चलेंगे तो आप देखेंगे ये इनवर्सली रिलेट कर रहा है, जहां लोच कम है वहां ज्यादा टैक्स लगाने की बात कर रहा है। सवाल है रैमसे नियम को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप रैमसे के नियम की बात करें, मैंने आपको बताया इसी को हमने इनवर्स इलास्टिसिटी रूल का भी नाम दिया है, दैट इज रैमसे नियम। इसके बाद है रैमसे नियम लोचहीन यानी बेलोचदार वस्तुओं पर अधिक कर लगाने की अनुशंसा क्यों करता है। रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि हमें पता है उपभोक्ता उन्हें खरीदते रहेंगे, क्योंकि बेलोचदार का मतलब होता है जिसकी मांग में बहुत ज्यादा कमी नहीं की जा सकती, जरूरी चीजें इसीलिए आती हैं, और उपभोक्ता के पैटर्न में कम डिस्टोरेशन होगा, वो लगातार उसकी खरीदारी करता रहेगा। यही बात है ज्यादा टैक्स लगाने का रीजन बनती है। अगला सवाल हमारे पास है, ईस्टर्न वस्तुओं पर कराधान में रैमसे नियम जो है वो निर्धारित करता है कि कर की दरें किस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए। मैंने कहा उल्टा डिफाइन करना, याद रखना, यह कह रहा है यहां पर कि जिन चीजों की मांग ज्यादा है
याद रखना, जिनकी मांग ज्यादा है, यानी कि जो चीजें बेसिकली हमेशा डिमांड में रहती हैं, जिनकी लोच बेलोचदार कहलाती है, उनके टैक्सेस को लेकर बात की गई है यहां पर। तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखेंगे, जी कह रहा है द प्रोपोर्शनल रिडक्शन इन द कंपनसेटेड डिमांड इज इक्वलाइज्ड अक्रॉस ऑल टैक्स्ड गुड। यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जो भी हम रिडक्शन करेंगे लग्जरी गुड्स वगैरह में, वो कंपनसेट हो जाएगी बाकी चीजों से। तो बाकी चीजों से कंपनसेट हो जाने की बात की गई इसमें। तो ये वाला जो पोर्शन है याद रखिएगा सही बनेगा, क्योंकि बाकी ऑप्शन अगर आप देखिए तो यहां पर उच्च आय लोच वाली वस्तुओं पर उच्च मूल्य निर्धारित, ये गलत है बिल्कुल। प्रत्येक वस्तु पर समान हो, यह भी गलत है। और राजस्व भार हानि वस्तुओं में असमान, यह भी गलत होगा। आंसर बी ठीक है। इष्टतम वस्तुओं पर कराधान के लिए रैमसे नियम के अनुसार किन वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए जिनकी लोच कम हो? तो याद रखना, जो कि गुड्स विद लेस इलास्टिक हो, यानी कि इन इलास्टिक हो, ऐसी वस्तुओं पर अधिक कर लगाया जाना चाहिए। यह नियम रैमसे का ऑप्टिमल टैक्स कहलाता है। तो यह आज की छोटी सी हमारी क्लास, और इस क्लास में हमने एक नए कंसेप्ट को सीखा और समझा है, ताकि जिस भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट एग्जाम हो, चाहे लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, या फिर टीजीटी पीजीटी या बाकी रिलेटेड एग्जाम्स हो, हर एक एग्जाम के लिए एक नए कंसेप्ट को आपको सीखने को मिला है। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो लगातार आपको मिलते रहे और मिलते रहेंगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो ज्वाइन कर लीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।